जैसा कि आप जानते हैं अली भाई कि जो है हर संडे के दिन संस्कृत और हिंदी जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है और इस एटॉमिक क्लासेस के ज़रिए आपको हिंदी और संस्कृत का पूरा डिस्कस होता है और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो भी टॉपिक हैं वो पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की सभा में हम आपको सिखाते हैं कि हाउ वी कैन रीड या हाउ वी कैन अच्छा, मोस्टली बच्चों को एक समस्या होती है हिंदी पढ़ने की, संस्कृत पढ़ने की। संस्कृत पढ़ने में उनको बड़ी तकलीफ, इंटर में पहुंच गए और संस्कृत पढ़ना नहीं आता। शास्त्र कहता है अंग्रेजी पढ़ के जादपि होत गुणन प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। क्यों अनुपम? अंग्रेजी पढ़ के जादपि, हमारे यूपी बोर्ड में इसीलिए आपको एक हिंदी का एक स्पेशल प्लेटफॉर्म दिया गया है कि ताकि आप लोग अपनी मातृभाषा को, अपनी मूल्य भाषा को, अपनी जो है राज्य भाषा को, अपनी एक सबसे जो इंडिया की, वास्तव में हिंदुस्तान की जो हिंदी भाषा है उसे कभी मत छोड़िए, उसके संपर्क में रहिए। बड़ी अध्यात्म, अच्छा वास्तव में हिंदी की जो सबसे जान है, सबसे देववाणी है, जो सबसे मधुर है, जो सबसे प्यारी भाषा है वो संस्कृत है। कैसे? संस्कृत में पहला श्लोक है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषासु मुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य भाषा जो है वो संस्कृत है। मधुरा माने बड़ी मधुर है, बड़ी दिव्य है, बड़ी अलौकिक है। आज भी संस्कृत में कोई भाषा बोलिए, कोई बात कहिए तो ऐसा लगता है कि मानो मंत्र स्फुटित हो रहे हों। और उस संस्कृत भाषा को जो मंत्र की अनुभूति होती है, वास्तव में उससे सुनने मात्र से ही नकारात्मक शक्तियाँ कई कोस दूर चली जाती है। हम जबकि कोई मंत्र नहीं बोल रहे होते हैं फिर भी वो उनको मंत्र लगता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी ही ऐसी है। क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी में संस्कृत की ध्वनि निकलती है, नकारात्मक शक्तियाँ कई हजार किलोमीटर दूर भाग जाती है कि यहाँ रुकने भर का नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिव रेज है। इसीलिए इस भाषा को देववाणी कहा गया है। कौन सी वाणी कहा गया? देववाणी। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरवाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि शुभस्तान। शास्त्र कहता है कि तस्या, उसी प्रकार जो कवि हैं अपने मधुर गीतों को संस्कृत में श्लोकबद्ध करके गाते हैं। कोई भी काव्य की बात करें, कोई भी श्लोक की बात करें जो बड़े ही सुर और बड़े ही अच्छे ढंग से लोगों ने, कवियों ने गाए हैं इस श्लोक को। जैसे इसमें एक, आइए प्रथम श्लोक हमें आपको पढ़ाते हैं। सुखार्थिनो कुतो विद्या, जिसको सुख चाहिए उसको विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है? सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुखी व्यक्ति को विद्या नहीं। और सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम। अगर वो वास्तव में विद्यार्थी है तो उसे सुख कहाँ प्राप्त होगा? एजुकेशन कैन नॉट इजीली यू कैन गेन। It is, if you are living in the society of like a saint, like a hermit, एक संत की भांति रहते हैं, एक त्यागी की भांति रहते हैं, एक त्यागवान पुरुष की भांति रहते हैं, तो कहता है, शास्त्र भी कहता है, सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम। विद्यार्थी को कभी सुख की अनुभूति, आज के ज़माने में, मॉडर्नाइज ज़माने में, फ़ोन लिया, यूज़ किया, एंड्रॉयड फ़ोन लिए, तमाम सारे गेम्स हैं, तमाम सारे इधर उधर साइट खोले। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक तरीके से हमारे लिए सबसे अच्छी सोर्स ऑफ नॉलेज भी है। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, तमाम सारी किताबें होती थी, किस साइड की किस तरीके की किताब है, और एक लाइब्रेरी बनी है, लाइब्रेरी में कुछ अच्छी किताबें भी हैं, कुछ बुरी किताबें भी हैं। सिलेक्शन आपको करना है, ये सिलेक्शन आपको करना है कि हमें उससे अच्छी चीज़ें लेनी है या बुरी चीज़ें लेनी है।
सिलेक्शन आपको करना। सुखार्थी व तजेत विद्याम, विद्यार्थी व तजेत सुखम। जो सुखार्थी, जिसको सुख की इच्छा है, जिसको जो है सुख चाहिए, if you want to happy at this moment in the education time, you cannot gain the knowledge. आपको अगर ज्ञान की आवश्यकता है, एजुकेशन की आवश्यकता है, आपको 4 घंटे IIT क्वालिफाइड करना है, नीट मेडिकल्स निकालना है, आपको IAS बनना है, आपको IPS बनना है, आप बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले से बचपन से ही उस पौधे को त्याग करना सिखाया जाता है। त्याग करना। जब बड़े बड़े संत महात्मा अपने वस्त्र को त्यागते हैं, शमशान में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, बड़े बड़े संत मंदिरों में रहते हैं, मठों में रहते हैं, क्यों सब त्यागते हैं? वो आपको मैसेज देते हैं कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो त्यागना पड़ेगा। अगर विद्या, वैसे अगर आपको एजुकेशन ग्रहण करनी है तो त्यागना पड़ेगा। आज के कोचिंग क्लासेस में क्या है, एसी लगी है, बड़ी VIP सीटें रखी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पे एजुकेशन के नाम पे बिजनेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके की सुविधा दे करके उनको रोक तो सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छा बनाने के लिए उसमें 1000 में से कई 10 लोग ऐसे होंगे जो अच्छे बनेंगे, क्योंकि उनको उन AC से नहीं मतलब होगा, उनको उन सुविधाओं से मतलब नहीं होगा, उनको वहाँ की नॉलेज से मतलब होगा, इसलिए वह सक्सेस है। सुखार्थिनो कुतो विद्या है, समझिएगा। सुखार्थिनो कुतो, क्या आर्यभट्ट के ज़माने में VIP सीट्स होती थी बैठने के लिए? क्या और महर्षि शल्य के ज़माने में क्या ऐसी व्यवस्थाएं होती थी? वृक्ष के नीचे बैठकर जंगलों में रह कर के ठंडक में ठंडक ज़्यादा लगते थे, गर्मियों में गर्मी लू चलती थी, और बरसात में बारिश के में परेशान रहते थे, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़े बड़े फार्मूले, बहुत बड़े बड़े थ्योरीज, बहुत बड़े बड़ी चीज़ों का अध्ययन करके उन्होंने कलेक्शन करके एक जगह रखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया, सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्याम, विद्यार्थी व तजेत सुखम। जो विद्यार्थी है वो अपने सुख को त्याग देता है। आप पढ़ाई करते हैं, घर से जाइए, मम्मी आए, मुझे आज इस तरीके का खाना चाहिए, मम्मी मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं इस तरीके का पकवान खाना चाहता हूँ, तब आप विद्यार्थी नहीं हैं। पकवान खाने के बाद फिर सोएंगे, या नहीं सोएंगे तो गेम खेलेंगे, नहीं, क्योंकि मस्तिष्क आपका संतुलित कहाँ है। अगला, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा। एक एक बूंद जल का डालने से, किसी ने कहा महाराज जी ये बताइए कि अगर हम घड़े में पानी है और पानी बहुत गंदा है, तो उस घड़े को हम ना लें, उस घड़े को ही हटा दें, क्योंकि घड़े का पानी गंदा है। हमने कहा नहीं, घड़े का पानी गंदा है, ठीक है, हम घड़े को नहीं फेंकेंगे, हम घड़े के पानी को भी नहीं फेंकेंगे, लेकिन हम करेंगे क्या, उसमें पानी और डालेंगे। गुरु का काम क्या होता है? पानी और डालेगा। गुरु क्या करेगा? पानी और डालता है, और पानी डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा, डालता जाएगा, और पानी जब ज़्यादा ज़्यादा पड़ेगा तो वो जो गंदा पानी है मेरे बच्चे, वो गंदा पानी बाहर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और एक समय आएगा कि वो घड़े का पानी क्या हो जाएगा? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्ते घटा। एक एक जल का बूंद पड़ने से एक दिन ऐसा आता है कि वो घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्या धनम धर्मश्च चा धनश्च चा।
शास्त्र कहता है कि सभी विद्याओं को धीरे धीरे से कलेक्शन करने से, एक थ्योरी आज मैंने कूलॉम्स लॉ पढ़ा, अगले दिन हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगले दिन पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले दिन पढ़ेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ, अगले दिन पढ़ेंगे हम रोजन-मून रिडक्शन। स्टूडेंट एक एक बूंद कलेक्ट किया, आज हम एक बेस्ट विद्वान हो गए। आई एम द, मैं उस गागर में महासागर भरने की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा घड़ा ही तो है, लेकिन उसमें बड़े बड़े चीज़ें भरती गई भरती गई भरती गई। एक दिन आया वो विद्वान का घड़ा हो गया, कहा कि आप बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। समझिएगा कितनी अच्छी बात। जल बिंदु निपातेन क्रमशः, क्रमशः माने सीरियल वाइज, ऐसा नहीं आधे थ्योरी एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ी, अच्छा ठीक है एम्पियर सर्किटल अभी अभी थोड़ा तैयार हो गया, इसको आप जो है दूसरा तैयार करते हैं। वो तैयार तो कर लो बेटा, उसको कंप्लीटली भर तो लो, उसको सीख तो लो। वो हमें क्या समझेंगे जिनकी औकात ही नहीं समझने की। मूर्ख हृदय न चेत, जो मिले गुरु वीरंच सम। समझाना भी उसे ही चाहिए जो पात्र। अब संस्कृत का अनुवाद आपको ऐसे से करना है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बहुत काल से काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, आज से नहीं कई हजार वर्षों से जो कवि हैं वो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देते आए हैं। राम जी को देखिए, राम जी ने जंगल में 14 वर्ष व्यतीत किए, तो कहाँ कहाँ जाते थे जहाँ पे योगी संत बड़े बड़े महात्मा रहते थे, वहाँ जाते थे और जा कर के उनसे ज्ञान का ग्रहण करते थे, ज्ञान का संकलन करते थे। राम जी ने कहा कि अगर हम उनके पास जाएंगे नहीं तो वो ऋषि कुछ ही दिन के लिए वो भी चले जाएंगे, तो ज्ञान भी साथ चला जाएगा। यही अपॉर्चुनिटी है, चलो बाहर चलते हैं और उनसे ज्ञान भी ग्रहण हो जाएगा और वो ज्ञान ग्रहण करके लाएंगे, हम इस समाज में भी लोगों को तक पहुँचाएँगे। और पैदल चलकर ही संतों के पास जब जाया जाए तभी हमको कोई चीज़ उनसे मिल भी सकता है। अगर हम हाथी विमान घोड़े चढ़ के चलेंगे तो मुझे लगता है कि उनसे जो कुछ मिलना होगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरा ईगो होगा। मुझे बड़े श्रेष्ठ लोगों के पास जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें विनम्र होकर जाना चाहिए, हमें नंगे पांव जाना चाहिए, हमें जो है बड़े भाव से जाना चाहिए। उनकी सेवा ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे सेवा हेतु आए हैं, तब वो आपको अच्छी चीज़ देंगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान लोग जो होते हैं समय समय पर काव्य शास्त्रों की चर्चा करते हैं और आनंद में व्यतीत करते हैं। और जबकि क्या लिखा है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को ये भी मालूम है कि सबको एक समय अंत में मृतों की सैया पर जाना है और सबको वृद्धावस्था आनी। हाँ, अब दुर्घटना में एक्सीडेंट में मर जाते, जहर खा के मर गए या किसी रोग के कारण मर गए, वो तो अकाल मृत्यु हुई। लेकिन जब वृद्ध होते, जब आपके शरीर जो है वीक हो जाते हैं, जब आप बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, तो उस समय क्या होता है स्टूडेंट कि आप जो है वृद्धावस्था में सबसे दुखी हो जाते हैं कि हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं दे रहा। तो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो रो रो के अपना दिन काटते हैं। हे भैया, बहुत कमात रहे न हम, बड़ी नीक बिहा भा रहा हमार, फलाने पल अतरी भैंस पाले रहे, सब वही सोच सोच करके रोते। फलाने लड़का हम पढ़ावत रहे, ऋषभ नाव रहा, वो सब सोच सोच के रोते। ऐसा नहीं, जो बुद्धिमान लोग हैं वे ईश्वर की चर्चा करते हैं।
वे शास्त्रों की चर्चा करते और उसी में आनंदित रहते। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रे कलहेन वा, जो व्यसन, जो भावी, जो कामी, लोलुप, लंपट होते हैं, जो कामी, लोलुप, लंपट, जिनको व्यसन मतलब भौतिक सुखों का आनंद के पीछे पड़े रहते हैं, वह क्या है? निद्राणाम, उनको नींद आती है, वो पूरे जीवन में सोते ही रहते हैं। अब सोने की अगर बात करें हम तो आपकी उम्र कितनी है? 100 साल। ईश्वर ने डिसाइड कलिकाल में 100 साल मुश्किल से किया है। वैसे कोई रहता नहीं है, ज़्यादातर शुगर मरीज होकर के मर जाते हैं या तो कोई ना कोई रोग होता है, जय सिया राम बोल देते हैं 60, 70, 80 साल के बाद, क्योंकि ऐसी फर्टिलाइज़र आ गई हैं, ऐसे भौतिक जीवन में जैसे फूड मटेरियल्स आ गए कि उनको 100 साल गुजारना बड़ी मुश्किलात हो जाते हैं। लिसन ऑल ऑफ, अब 100 वर्ष की उम्र दी गई, 100 में से रात 12 घंटे तो आपको सोना जगना, 12 ही घंटे आपको अथॉरिटी दी गई, तो 12 घंटे निकाल दिया जाए तो 50 साल सोने में चला गया, 50 साल जगने में चला गया। बोलो जय श्री राम। अब 50 साल ये तो आपका इम्पोर्टेंट। उसी में कभी कभी आप संडे कहते हैं, सर टुडे संडे आई कैन नॉट कम टू योर कोचिंग क्लासेस, सर प्लीज़ आज नहीं आएंगे। अब देखिए इतने लोगों को बुलाया था, आए कितने 10-12 और 7-8 10-12 बच्चे सो गए। अब बात कर रहे हैं हम कि जब ज़्यादातर बच्चे सो गए तो वो क्या है कि निद्राणाम कलहीन व्यसनीन चा निद्राणाम, मतलब उनके अंदर व्यसन की भावना आ गई, उनको निद्रा प्रिय है, शिक्षा नहीं प्रिय है। भाव समझिएगा। अब 50 साल सोने में और एक्स्ट्रा सो लिए तो 10 साल और जोड़ लो, 60 साल ये हो गया। अब 20 साल तक तो तुम कुछ करते नहीं हो, ये कहते हो यार बड़े होंगे तब कर लेंगे। समझिएगा मेरी बात को समझिएगा। 20 साल की आपकी उम्र रहती, खाली पढ़ाई लिखाई में चली जाती है, इधर उधर में मम्मी पापा ही तो आपकी सेवा करते। अब 20 साल में आप होश में आते, अबे यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो 60 और 20 कितना हो गया? 80 साल हो गया। अब बचे आपके कितने? 20 साल। 20 साल बचा, शादी की, बच्चे पैदा किए, हो हाय है, अरे बाबा अरे ये वो दुनिया भर रो रहा के। अब फिर 20 साल वो भी बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी किए, अब सोचे अब ईश्वर का भजन कर लेंगे, अब उस परमात्मा को याद कर लेंगे। अरे मूर्ख 100 साल पूरा हुआ, तुमने ईश्वर को याद ही कब किया? हमेशा तो प्रॉमिस देते रहे, ओके गॉड वेट फॉर मी एंड आई विल डू वर्शिप यू एंड डोंट वरी। मंदिर में चले जाएंगे, हाय हनु करेंगे एकदम। ये सब क्या है? भगवान के लिए तुमने तो समय दिया ही नहीं, भगवान के लिए तुमने समय तो दिया ही नहीं। फिर लास्ट में क्या हुआ? जन्मत मरण दुसह दुख होई। भैया अब हम मर जाएंगे, जैसे लगता है संसार पे कितना उपकार किए जा रहे हैं। जब तक कि आपके अंदर ये भावना नहीं जगेगी कि हमको कुछ करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सोना भाई सोने के लिए एक लिमिटेशन दी गई है, लेकिन क्या कहें, समझिएगा। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा, निद्रा व्यसनेन, ये सब कलह, दुख देने वाले मार्ग। एक और श्लोक आप सुनिए, उसके बाद ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ना चौरहार्यम ना राज हार्यम ना व्रात भाज्यम ना चा भरकारी। शास्त्र कहता है ना चौरहार्यम, विद्या एक ऐसी, एजुकेशन एक ऐसी थिंग्स है जो ना चौरहार्यम, ना तो उसे कोई चोर चुरा सकता है, और ना राजहार्यम, ना कोई राजा आपसे ले सकता है, ना भ्रात भाज्यम, ना भाई उसे बांट सकता है, ना चा भारकारी, ना तो वो आपके लिए बोझ बनता है। विद्या जितना सीखते जाइए, गेम छोड़ो,
व्यय कृते वृद्धति यौम नित्यम। डेली प्रतिदिन जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों की प्रधान धन है। जितना खर्चोगे उतना मिलेगा, और ये गुरुओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो आज की संस्कृत श्लोक सबको समझ आया कि नहीं समझ आया? आज की क्लास में बस इतना है।